हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंग्लिश फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। फ्रेंड्स, हम लोग नाउन एंड नंबर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 रूल्स तक पढ़ लिया है। जो भी साथी हमसे नए जुड़े हुए हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियोस की लिंक हम दे देंगे, वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं उसके आगे। हमारा आज का छठा रूल है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग स्ट्रेंथ, फर्मनेस तथा एनर्जी का बोध कराने के लिए होता है। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमको एनर्जी बताएंगे या फर्मनेस बताएंगे या स्ट्रेंथ बताएंगे। जो स्ट्रेंथ, फर्मनेस, एनर्जी का बोध कराता है, का बोध कराने के लिए होता है, उन्हें मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है। इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस, इसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउंस लगाते हैं। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग जरूरत के मुताबिक हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है, तो द सन, सन को मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है। सन, टाइम, डेथ, थंडर, विंटर, समर, विंड, ओशियन, लव, वार, बहुत सारे हैं। तो ये जो हमारे हैं ये हमारे मैस्कुलिन जेंडर माने जाते हैं। इनके साथ हम ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल है द सन शॉट्स हर ब्राइट रेज, हर ब्राइट रेज। नीचे वाला है द सन शॉट्स हिज ब्राइट रेज। तो हमारा जो ऊपर वाला सेंटेंस है यहाँ पे हर लगाया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर है। तो मैस्कुलिन जेंडर के साथ हमको जो प्रोनाउन लगेगा वो भी सिंगुलर प्रोनाउंस सन के अकॉर्डिंग लगेगा। जब हम सन को मैस्कुलिन मान रहे हैं तो यहाँ पे हर नहीं रहेगा, हर यहाँ पे गलत है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे हिज रहेगा तो ये हमारा सेंटेंस सही है। सेकंड एग्जांपल है डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। तो हम जब डेथ को मैस्कुलिन मान रहे हैं तो यहाँ पे जो हर लगा है ये हर हमारा गलत है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। दूसरा हिज लगा है, मैस्कुलिन जेंडर के अनुसार यहाँ पे हिज लगा है, तो ये सेंटेंस हमारा सही होता है। तीसरा एग्जाम्पल है डेथ लेज हर आईसी हैंड ऑन किंग्स। यहाँ भी वही है, यहाँ पे हर माना गया है डेथ को, सॉरी, इसके लिए जो प्रोनाउन यहाँ प्रयोग किया ये हर है, तो हर यहाँ पे गलत है दोस्तों। तो हो जाएगा डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स। जनरली होता क्या है, जो हमारा डेथ है इसके लिए हम इसको निर्जीव मान लेते हैं, तो इसके लिए जनरली जो है इट्स का प्रयोग होता है। लेकिन जब वह पर्सोनिफिकेशन सेंस में होता है तो उसके लिए हम हिज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, यहाँ पे हर लगा है तो ये गलत होगा। और डेथ लेज हिज, हिज लगा है, जब हिज लगा है तो ये हमारे यहाँ पे सही है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारा रूल नंबर 7 है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव के रूप में होता है। ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं। इनके लिए सामान्यतः मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। तो इसके लिए जनरली जो है प्रयोग होता है वह सिंगुलर प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। बट हम
वहीं तक इसका प्रयोग करेंगे जब तक हमको फीमेल जेंडर का पता ना हो। अगर हमको ये पता हो जाए कि जो इसमें बात कही हुई है वह फीमेल जेंडर के लिए है, अगर फीमेल जेंडर के लिए होगी तो उसके सेंटेंस के अनुसार वो बदल जाएगा। तो हम देखते हैं कि सिंगुलर प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, बट फीमेल सेक्स का पता हो जाए तब फेमिनाइन जेंडर के प्रोनाउंस सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स ड्यूटी, एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी। जब हमको ये न पता रहे कि यह कौन सा जेंडर है, फीमेल है कि मेल है, अगर फीमेल और मेल का न पता रहे तो हम मैस्कुलिन, जनरली मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर दिया है एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स ड्यूटी, तो एवरी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो इट्स का प्रयोग किया गया है ये हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे। तो एवरी स्टूडेंट्स शुड डू हिज, ये यहाँ पे करेक्ट होता है। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है ऊपर वाला, और दूसरा वाला सेंटेंस सही है। एवरी स्टूडेंट्स शुड डू हिज ड्यूटी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड इट्स ड्यूटी, ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे भी वही है, जब ईच आपस की बात हो गई, ईच आपस हैज फिनिश्ड इट्स वर्क, तो इट्स तो न्यूट्रल के लिए लगता है, न्यूट्रल जेंडर के लिए लगता है, सॉरी। तो यहाँ पर जो इट्स है ये हमारा गलत है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हुआ। और ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी, तो ये हमारा सेंटेंस सही है। वैसे ही एग्जांपल दिया गया है, नाइदर ऑफ देम हैज डन इट्स हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे जो इट्स लगा है, इट्स नहीं लगेगा, तो हिज हमारा यहाँ पे सही है और इट्स गलत है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो हम बात करते हैं रूल नंबर 8 की, एवरीवन। अब देखते हैं, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी का प्रयोग इंडिफिनिट प्रोनाउंस के रूप में होता है। ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं, इनके लिए जनरली मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, लेकिन फीमेल सेक्स का पता चलने पर फेमिनाइन जेंडर के प्रोनाउंस सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का यूज किया जा सकता है। यानी कि जो इंडिफिनिट हमारे प्रोनाउन हैं उनको हम कॉमन जेंडर का प्रोनाउन भी मानते हैं। तो जनरली इनका प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, लेकिन जब हमको फीमेल सेक्स का पता चल जाए तो उसके लिए हम सी, हर, हरसेल्फ का यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल है, एवरीवन शुड माइंड इट्स बिजनेस। दूसरा एग्जांपल इसी का है, एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस। तो यहाँ पर देखते हैं, एवरीवन एक कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर का प्रोनाउन है। हमको इससे ये नहीं पता चल रहा है एवरीवन में चाहे मैस्कुलिन हो सकता है चाहे फेमिनाइन जेंडर हो सकता है। हमको जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक हम जनरली उसके लिए मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो एवरीवन शुड माइंड इट्स बिजनेस, जो यहाँ पे इट्स है प्रोनाउन लगाया गया है एवरीवन के लिए, तो यहाँ पे ये गलत है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत होता है। एवरीवन शुड माइंड हिज, हिज लगा दिया गया है क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर इसको मान लिया गया है, क्योंकि
अभी हमको ये नहीं पता है कि ये फीमेल के लिए लगाया गया है कि मेल के लिए लगाया गया है, तो जनरली हम मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस, तो यहाँ पे जो हिज लगा है ना, ये है करेक्ट, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होता है और ऊपर वाला गलत है। नेक्स्ट है नो वन शुड ट्रबल इट्स नेवर, उसी का नीचे लिखा गया है नो वन शुड ट्रबल हिज नेवर। तो हम देखते हैं नो वन है, कोई हमको जानकारी नहीं है कि मेल है फीमेल है, तो इसके लिए जो इट्स लगाया है ये हमारा गलत है, इसके लिए हम हिज प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, तो नो वन शुड ट्रबल हिज नेवर। तो ये हमारा ऊपर वाला सेंटेंस गलत है और नीचे वाला सेंटेंस सही है। तो हम लोगों ने रूल नंबर 8 देख लिया। अब चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 है एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में होते हैं। ये न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस हैं। तो यानी कि जो एवरीथिंग है, समथिंग है, एनीथिंग है और नोबडी है, सॉरी नथिंग है, इसका ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इनके लिए न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस, इनके लिए न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज होता है, क्योंकि जब इसको इंडेफिनिट में मान ही लिया गया है कि ये न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस हैं, समथिंग को, सॉरी एवरीथिंग को, समथिंग को, एनीथिंग को, नथिंग को माना ही गया है कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में हैं और ये न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस हैं, तो इनके लिए न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज होता है। तो हम एग्जांपल देखेंगे, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन हिज ऑर्डर। जब एवरीथिंग है यहाँ वस्तु को बता रहा है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है, तो इसके लिए जो हम यहाँ पे हिज लगाए हैं, तो हिज का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, यहाँ इट्स का प्रयोग होगा। तो ये जो दूसरा सेंटेंस इसी का लिखा गया है, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर, ये सेंटेंस हमारा सही होता है, यानी कि ये जो इट्स लगा है ये यहाँ पे करेक्ट है। अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों जो रूल नंबर 10 है, लोअर एनिमल्स छोटे प्राणियों तथा नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल समझेंगे, ही इज किल्ड ए स्नेक, ही इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड। तो ये जो स्नेक है, स्नेक के लिए यहाँ पे जो ही लगाया है ये ही गलत है, क्योंकि ये स्नेक ये लोअर एनिमल्स है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ही का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको जनरली न्यूटर जेंडर में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो ही लगा है ये हमारा ही गलत है, यहाँ पे ही इज किल्ड ए स्नेक जो इट का है ये हमारा इट सही होगा यहाँ पे। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल था ये एग्जाम्पल गलत है और ये एग्जाम्पल यहाँ पे सही होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, वी कैन नॉट राइट विथ दिस पेन बिकॉज इट हिज निब इज ब्रोकन। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ये पेन के लिए है, ये पेन के लिए जो हमारा प्रोनाउन लगा है, पेन हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे इट सही होता है, हिज का प्रयोग नहीं होगा। हम रूल नंबर 11 देखते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, अगर आप लोग कलेक्टिव नाउन्स
अभी नहीं जानते तो हमारी जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें हम नाउन को पढ़े हैं, नाउन के सारे पार्ट पढ़े हैं, वहां पे आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स में जूरी, कमेटी, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, मॉब, काउंसिल, आर्मी, क्राउड, क्रू, ईटीसी इत्यादि से समूह का बोध होता है। इससे समूह का बोध होता है, इसे न्यूट्रल जेंडर माना जाता है, इसे जनरली न्यूट्रल जेंडर माना जाता है तथा इसके लिए न्यूट्रल जेंडर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जब इसको न्यूट्रल जेंडर मान लिया गया है तो इसके लिए जो हम इसके लिए प्रोनाउन लगाएंगे वो भी न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउंस लगाएंगे। तो न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन इट फिट्स सेल्फ, जो हमने यहाँ पे भी देखा, तो इसका हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे एग्जांपल समझेंगे, द कमेटी विल सबमिट दियर रिपोर्ट विद इन 6 months। तो जो एक कमेटी है, कमेटी को हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल जेंडर मानते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो दियर है, दियर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके लिए इट्स का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल है, द टीम हैज डिक्लेयर्ड दैट दे विल विन द मैच। तो यहाँ पे जो टीम है, टीम हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और एक कलेक्टिव नाउन है प्लस न्यूट्रल जेंडर है। तो इसके लिए जो भी हम प्रोनाउन यूज करेंगे वह न्यूट्रल जेंडर वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो दे है, दे यहाँ पे नहीं रहेगा, दे यहाँ पे ये गलत है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। तो राइट होगा, द टीम हैज डिक्लेयर्ड दैट इट विल विन द मैच। ये जो लगा है, इट लगा है, ये हमारा सही हुआ। तो ये सेंटेंस हमारा सही होता है। तो दोस्तों, ये हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।